हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पॉजिटिव अप्रोच। दिस इज नितेश भारद्वाज। आज के इस वीडियो में मैं जो आज एग्जाम हुआ पंचायत सेक्रेटरी का 22 अक्टूबर 2021 को, तो उसका जो मैथमेटिक्स का पोर्शन था उसकी डिटेल्ड सॉल्यूशन की वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं। जिसमें पहला क्वेश्चन था, इफ ए बी सी आर इन एपी देन, अगर ए बी सी एपी में होते हैं तो हमारा राइट ऑप्शन होगा जो बी होगा, जो सेंटर की वैल्यू होती है ये रेस्ट दो के मीन के बराबर होती है। मैं एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं। देखिए, जैसे अगर मान लीजिए 2, 4 और 6 ये हमारे पास एपी है, ठीक है, तो उसकी जो बीच की वैल्यू होगी यानी बी, यानी 4 विच इज इक्वल टू ए प्लस सी बाय 2, 2 प्लस 6 बाय 2 के बराबर होगी। 7 डिवाइड बाय 2 विच इज इक्वल टू 4। तो यहां से जो है यह वैल्यू का प्रूफ हो रहा है कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। बी इज द मीन ऑफ फर्स्ट और लास्ट टर्म। ओके, हमारा दूसरा क्वेश्चन है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 42 एंड -1 ठीक है, तो डिस्टेंस फार्मूला हम लगाएंगे यहां पर। पहले इसे हम x1 मान लेंगे, दूसरे को हम y1 मान लेंगे, और इसे हम x2 मान लेंगे, और इसे जो है हम y2 मान लेंगे। ठीक है, इसके बाद जो डिस्टेंस फार्मूला होता है, डिस्टेंस फार्मूला का होता है y2 माइनस y1, यानी -1 -4 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 -1 माइनस 2 स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 5 5 जार 25 प्लस 3 3 जार 9 अंडर द रूट, विच इज इक्वल टू 34 अंडर द रूट। तो ऑप्शन ए जो है हमारा राइट आंसर है। तो इस तरीके से जो है क्वेश्चन सॉल्व होना था। देखिए, अब तीसरा क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट -1 7 4 -3 इन द रेशो 2 3 इंटरनली। ध्यान दीजिएगा, इंटरनली कहा है तो कैसे किया जाता है। देखिए, मान लीजिए ये कोई लाइन है, ठीक है, पॉइंट दिए गए हैं -1 7, दूसरा पॉइंट दिया गया है 4 -3। ये डिवाइड कर रहा है किस रेशो में, 2:3 इंटरनली। ठीक है, तो इस तरीके से हम एरो लगा देंगे, तो जो x1 आएगा हमारे पास हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 4 प्लस, इंटरनली बोला है तो प्लस होता है, अगर एक्सटर्नली बोला होता तो यहां पर माइनस होता है। 3 इंटू -1 दैट इज -3 डिवाइड बाय 2 प्लस 3। ठीक है, सिमिलरली जो दूसरा पॉइंट आएगा उसे मैं y1 से डिनोट कर रहा हूं, 2 इंटू -3 प्लस 3 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3, विच इज इक्वल टू 4 2 जार 8 -3 डिवाइडेड बाय 5, और दूसरा जो पॉइंट है y1 वो क्या होगा, -6 प्लस 21 डिवाइडेड बाय 5। ओके, विच इज इक्वल टू 8 -3 5 डिवाइड बाय 5 1, कॉमा जो दूसरा पॉइंट होगा 21 -6 15 15 डिवाइड बाय 3। तो x1 y1 कितना आ गया, 1:3। तो 1 और 3 हमारा जो है राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी इज अवर राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलिए। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसिकेंट 31 माइनस सिकेंट 59। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। क्या करना था हमने, देखिए कोसिकेंट 31 डिग्री माइनस सीकेंट 59 डिग्री करिए। इसको बिल्कुल सिंपल है, इसे जो है हमने चेंज करना है। इसे हम लिख सकते हैं, देखिए कोसिकेंट ऑफ 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री माइनस ऑफ सीकेंट 59 डिग्री। ऐसा क्यों लिखा हमने, क्योंकि हमें पता है 90 माइनस 59 कितना होगा, 31 होगा। अब इसको देखिए 90, यहां से 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा करते हैं तो ये जो फंक्शन है ये भी चेंज हो जाता है, कोसिकेंट हो जाता है चेंज सीकेंट में, सीकेंट थीटा आएगा। सीकेंट थीटा हमारे पास 59 माइनस सीकेंट 59 विच इज इक्वल टू 0। So option C is our right answer. Next question, value of secant square theta minus tangent square theta is equal to 1। क्यों, क्योंकि हमें पता है टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1 होता है हमारे पास सीकेंट स्क्वायर थीटा का। अब देखिए सीकेंट स्क्वायर थीटा, टेंजेंट को उस तरफ ले जाइए, माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा तो किसके बराबर आएगा, यह 1 के बराबर आएगा। तो ऑप्शन बी जो है हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा इन अ सर्कल ऑफ रेडियस इज, लेंथ ऑफ आर्क पूछी है सेक्टर बाय एंगल थीटा, तो ऑप्शन ए थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर जो हमारा राइट आंसर है। अगर एरिया पूछा होता तब ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होना था, पाई आर स्क्वायर करके, थीटा डिवाइड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये एरिया होता है सेक्टर का। और अगर लेंथ पूछी है तब यहां पर सर्कमफ्रेंस से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो ऑप्शन ए जो है हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7,
सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड इज, क्यूबॉइड का सरफेस एरिया कितना होता है? सो ऑप्शन बी इज अवर राइट आंसर, 2 टाइम लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, ये जो हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन मैथमेटिक्स टेस्ट गिवन टू 15 स्टूडेंट्स द फॉलोइंग मार्क्स आउट ऑफ 100 आर रिकॉर्डेड 41, 39, 48, 52 एंड सो ऑन 60 मोड ऑफ, हमें निकालना है मोड। क्या निकालना है हमें? मोड। जब हमें इस तरह का गिवन डाटा दिया गया होता है तो मोड वो वैल्यू होती है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट की गई हो। तो यहां पर आप देखिए 41 कितने टाइम्स आया है? एक टाइम। 39 एक टाइम्स आया है। 48 देखिए 48 एक ये हो गया, 48 भी एक बार आया है। 52 देखिए 52, यहां पर देखिए 52 एक बार ये हुआ, दूसरा 52 ये हुआ और तीसरा 52 ए हुआ। और कोई भी डिजिट आप देख सकते हैं, जैसे 54 मान लेते हैं, 54 एक ही बार आया है। ठीक है, तो देखिए यहां पर 52 जो है 3 टाइम आया है, तो सबसे ज्यादा बार आया है हमारे पास 52, तो मोड ऑफ डाटा क्या होगा? 52। ऑप्शन बी इज अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सविता एंड किरण आर फ्रेंड, द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विट हैव द सेम बर्थडे इग्नोरिंग ए लीप ईयर। अब एक साल में होते हैं 365 डेज, ठीक है, कितने होते हैं? 365 डे। अब किन्हीं एक दिन जो है उनका बर्थडे आता है, तो प्रोबेबिलिटी होगी 1 डिवाइडेड बाय 360। ऑप्शन डी इज अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, अ बैग कंटेन 3 रेड बॉल 5 ब्लैक बॉल, अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, देन द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज नॉट रेड। हमें नॉट रेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। देखिए रेड है 3 बॉल, ब्लैक है 5 बॉल, टोटल कितनी हो गई? 8 बॉल हो गई। सबसे पहले निकालेंगे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड की, ठीक है, 3 डिवाइडेड बाय 8। हमसे पूछा गया है नॉट रेड, तो रेड नहीं होना चाहिए। जब नॉट रेड की निकालते हैं तो उसे माइनस कर देते हैं 1 से, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड विच इज इक्वल टू 1 माइनस 3 बाय 8, ओके, विच इज इक्वल टू 8 माइनस 3 बाय 8 विच इज इक्वल टू 5 बाय 8 विल अवर राइट आंसर। सो ऑप्शन बी इज अवर राइट आंसर, दैट इज 5 बाय 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट होती है 0 हमेशा, ये चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपीरिकल रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। ध्यान दीजिएगा, मोड एक मैंने अभी बताया, लेकिन जो दूसरा मोड का फॉर्मूला होता है वो होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अब देखिए किस सिंबल से डिनोट हो रहा है? जो मोड है वो हो रहा है इस सिंबल से डिनोट। 3 मीडियन, मीडियन जो है m के ऊपर बार एंड 2 मीन, ठीक है। अब देखिए कौन सा रिलेशन, अब 3m को हम इस तरफ रखते हैं तो मोड के साथ जो है 2m ऐड हो जाएगा, तो ये रिलेशन बना हमारे पास। तो देखिए रिलेशन नंबर 2, ऑप्शन बी, 3m 3 मीडियन इज इक्वल टू m के ऊपर कैप प्लस 2m विल बी अवर राइट आंसर। तो किस फॉर्मूले से निकला? मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन से निकला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, इन रियल नंबर सिस्टम पाई, पाई क्या है? पाई जो है हमारे पास इरेशनल नंबर है, क्योंकि नेचुरल नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर 0 से। रैशनल नंबर होते हैं जो उन्हें p बाय क्यू के फॉर्म में लिखा जाता है, लेकिन इरेशनल नंबर हो गए जैसे पाई, ठीक है, जिसकी वैल्यू खत्म नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, इफ अल्फा बीटा आर 2 जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, देन अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू। हमें पता है 2 जीरोस क्या हुआ है? अल्फा और बीटा बोल रहे हैं कि ये है इसके रूट, किस इक्वेशन के? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू, इसके रूट है ये, क्या है? अल्फा और बीटा। हमें पता है जब रूट हमारे पास गिवन हो तो सम ऑफ द रूट इज इक्वल टू माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर होता है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है जो कांस्टेंट टर्म दी गई होती है डिवाइडेड बाय द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर c डिवाइडेड बाय a। तो हमसे पूछा क्या है? अल्फा डॉट बीटा, तो c डिवाइडेड बाय a विल बी अवर राइट आंसर। ऑप्शन बी जो है हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ ट्राइनोमियल हैज हाउ मेनी टर्म। जो बाइनोमियल होती है उसमें 2 टर्म्स होती हैं, जो ट्राइनोमियल है उसमें कितनी होंगी? 3 टर्म्स होगी, तो ऑप्शन डी इज अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज गिवन बाय दिस ax1 plus by1 plus c1 is equal to 0, then the pair of linear equation is consistent if। ध्यान रखिएगा, जब
हमारे में बोला गया हो कि इक्वेशन इज कंसिस्टेंट है, तो ऑप्शन ए जो है हमारा राइट आंसर होगा कि a1 डिवाइड बाई 2 कैन नॉट इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2 विच कैन नॉट इक्वल टू c1 डिवाइड बाई c2। ठीक है, जब ये बराबर होंगे तो इसका मतलब है कि यहां पर जो है इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, तो हमसे पूछा गया था कि लीनियर इज कंसिस्टेंट, तो ऑप्शन ए इज अवर राइट आंसर। नेक्स्ट, रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, देखिए एक्स स्क्र माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। रूट निकालिए, एक्स स्क्र माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से हमें से तोड़ा, देखिए माइनस 3x को हम ऐसे लिख सकते हैं, x कॉमन लिया, x माइनस 5, यहां से 2 कॉमन लिया, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहां से x आ गया -2 और यहां से x कितना आ गया, 5 आ गया, तो -2,5। तो ऑप्शन ए इज अवर राइट आंसर। देखिए 5 और -2 जो हमारा राइट आंसर है। एक और तरीका भी है, आप जो रूट आपके पास दिए गए हैं इन्हें इस इक्वेशन में भरिए, हमारे पास 0 आंसर आना चाहिए। जैसे x ले लेते हैं, जैसे -2, तो कितना आ गया, देखिए 4 माइनस माइनस प्लस 6 माइनस 10, 4 प्लस 6 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से भी जो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 हैज 2 इक्वल रूट। जब 2 इक्वल रूट होते हैं तो b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होता है। अगर रियल रूट्स हो देन ग्रेटर देन 0, अगर इमेजिनरी रूट हो तब लेस देन 0 होता है। तो याद रखिएगा b स्क्वायर माइनस 4ac इफ इक्वल रूट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30th टर्म ऑफ एपी इज, एपी कितनी दी गई है हमारे पास, देखिए 10 7 4 सो ऑन। ठीक है, हमसे पूछा गया है एन 30th टर्म निकालिए। ठीक है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1, 30 माइनस 1 इंटू डी कितना है -3, क्योंकि ए एन होता है हमारे पास ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट किया, करिए सॉल्व। 10 प्लस 30 माइनस 1 29 इंटू -3, 10 प्लस 9 3 जार 27, 3 2 6 7 8 -87 विच इज इक्वल टू -77। तो ऑप्शन सी इज अवर राइट आंसर, -77 होगा। सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म ऑफ एपी 2 7 12 20, हमें निकालना है सम। तो सम का फॉर्मूला हमें पता है, एस एन क्या होता है एपी में, होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, n कितना दिया गया है, देखिए तो फर्स्ट 10 टर्म का हमें निकालना है। ठीक है, 10/2 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय a कितना है 2 है, प्लस n कितना है 10 माइनस 1 इंटू डी कितना है 5, विच इज इक्वल टू डी कैसे निकलता है, सेकेंड टर्म से जो है पहली टर्म को सब्ट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, कितना आ गया 5 इंटू 4 प्लस 10 माइनस 1 9 4 जार 45 विच इज इक्वल टू 5 इंटू 49, 9 पंजे 45, कैरी 4, 5 के 20 4 24, 245। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन डी जो है हमारा राइट आंसर है। तो यह जो थी डिटेल सॉल्यूशन था सेक्शन ए का, जिसमें मैथमेटिक्स को हमने सॉल्व किया। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वैल्यूएबल नॉलेजेबल लगी होगी। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।